आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े फायदों के बारे में बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। निर्जला एकादशी व्रत निर्जला यानी बिना अन्न व जल ग्रहण किए रखा जाने वाला व्रत, इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है। मान्यता है निर्जला एकादशी के कुछ नियमों का पालन करने से आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होती है और व्रत का पूर्ण रूप से आपको फल मिल जाता है, क्योंकि कई बार व्रतधारी बहुत सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिस वजह से अनजाने में उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो आइए हम आपको बताएंगे आप एकादशी में कौन से नियमों का पालन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में व्रत में अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित होता है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं होता। अब बात करते हैं कि आप इसमें स्नान कर सकते हैं या नहीं। तो आप इसमें स्नान कर सकते हैं, बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि पानी की बूंदें मुंह के अंदर ना जाएं। वहीं आपको ब्रश करते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जल पीना मना होता है, जिस वजह से आपको कुल्ला इस प्रकार करना चाहिए जिससे पानी गले से नीचे ना जाए। इस व्रत में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए व व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के अगले दिन व्रत पारण के समय ही पानी पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं भी व्रत रखती हैं। अगर आप इस दिन तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य काफ़ी लाभकारी माना जाता है, इसलिए हो सके तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम या शयन करना चाहिए। व्रत में दिन के समय सोना वर्जित होता है। अगर व्रतधारी दिन में सो जाता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दौरान आपको क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों का त्याग करना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इस दिन जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन ना ही बाल काटने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। वहीं आपको इस दिन अपनी इच्छाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। आपको इस दिन अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। वहीं अगर हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इस दिन आपको दूसरों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि जल दान सबसे बड़ा माना गया है। जेठ के महीने में अगर आप जल का दान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। इसी के साथ एकादशी व्रत करते समय आपको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत आपको घर पर ही रहकर पूर्ण करना चाहिए। वहीं अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। पूजा करने के बाद आप व्रत को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को स्वस्थ शरीर वाले ही रख सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत पूर्ण रूप से पूरा होगा। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।